हाय। लीनियर इक्वेशंस पे हम वीडियोस बना रहे हैं, सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, और आप इसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब है कि उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और इनकंसिस्टेंट है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसमें हम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई एक लीनियर इक्वेशन लेते हो टू वेरिएबल में, सिंगल लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल पे x एंड y पे। अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं, एक रफली ग्राफ बना करके हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इसके ग्राफ को बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, ये आपका 0 0 सेंटर। अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, लेट x इक्वल टू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास आएगा 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। और अगर y इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास में आएगा x इक्वल टू 6। ऐसे ही हम जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो इसी तरह से हम करते हैं। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल पे, और अगर हम देखते हैं x की वैल्यू, आपने कहा 0, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, y एक्सिस पे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, से 1 2 3 4, ये आपका 3 है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0 एंड 3। जब y इक्वल टू 0 है, y कहाँ 0 होगा, एक्सिस पे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 6, यहाँ पे आपका 6 0। ये दो वैल्यू निकल के आई। अगर आप इस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं दोनों डॉट को, ये जो लाइन है ये आपके पास में x प्लस 2y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है। आपके पास में सिंगल लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स पे, उसका हमेशा जो ग्राफ आपका बन के आता है वो एक लाइन के रूप में बन करके आता है। ठीक है, अब जब हम कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी देख रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, और ये हमारी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हम इसको लेके चलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह आपके पास में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हम देखेंगे इसको कि इसकी क्या कंडीशन है। ये अगर हमारे पास में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, क्या वो सॉल्व होगी या नहीं होगी। कंसिस्टेंट का मतलब वो सॉल्व होगी, इनकंसिस्टेंट का मतलब नहीं होगी। हमने अभी देखा ग्राफ में कि जब आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर दो आपके पास हैं तो यानी कि दो स्ट्रेट लाइन आपके एक ग्राफ में बनेंगी। कितनी कंडीशन पॉसिबल है, अभी हम देखते हैं। 1 2 3। आपके पास में एक कंडीशन तो ये पॉसिबल है कि अगर एक लाइन यहाँ ड्रॉ होती है तो पॉसिबल है कि दूसरी लाइन आपकी इस तरह से ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, ये आपने कहा लाइन 1, ये आपने कहा लाइन 2। तो लेट्स से ये आपकी लाइन 1 हो गई, ये आपकी लाइन 2 हो गई। अब जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को भी कट किया, वाई एक्सिस को भी कट किया, इसने भी वाई एक्सिस को कट किया और एक्स को कट किया, और दोनों को जब हमने एक्सटेंड किया तो इसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई हैं।
तो आपके पास में पहली कंडीशन है जबकि दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है जहां पे एक लाइन, अगर मैंने इसको लाइन 1 माना, सिमिलरली दूसरी लाइन भी इसी लाइन के साथ साथ आगे बढ़ सकती है। ये आपका I2 माना। यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे क्या हुआ, दो लाइन ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन एक ही लाइन को दोनों लाइनों ने ड्रॉ किया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की लाइन को हम बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसिडेंट, सॉरी। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि एक लाइन ने एक्स वाई को इस तरह से कट किया और दूसरी लाइन ने भी एक्स वाई को इस तरह से कट किया। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ये तीन कंडीशन केवल बनती हैं जहाँ पे भी दो लाइन आपस में या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या वो पैरेलल होंगी। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। ये जो लाइन आपकी आई, इसका जो उदाहरण अगर हम लेते हैं बेसिक, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट अगर एक जगह पे कर रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट ये ऐसा है जहां पे x1 y1 फॉर एग्जांपल, ये अगर मैंने कोई कोऑर्डिनेट लिए हैं तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट लाइन 1 पे भी हैं, लाइन 2 पे भी हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब x1 y1 इसका सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के साथ साथ में क्या है, वहां पे इसका सॉल्यूशन तो आ गया, कंसिस्टेंट है। और वो क्योंकि उसकी एक वैल्यू आ रही है x1 y1, यानी कि वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपके पास में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्व होगा। सॉल्वेबिलिटी की कंडीशन अभी हम बताते हैं क्या होगी, और साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब अगर इसमें आप देखें, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, आपकी जो इक्वेशंस हैं a1x1 प्लस b1 y1 या a2x प्लस b2 y2, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में ये निकल के आया कि a1 इक्वल टू a2। अगर हम a1 डिवाइडेड बाय a2, सॉरी a1 डिवाइडेड बाय a2 अगर हम करते हैं तो b1 डिवाइडेड बाय b2, b1 डिवाइडेड बाय b2 के इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये हमने जेनरिक इक्वेशंस ली थी। अब इसमें हम देखें कि a1 डिवाइडेड बाय a2 और b1 डिवाइडेड बाय b2, इसकी जो वैल्यू है आपस में इक्वल नहीं आती। जहाँ पे भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये कंडीशन फुलफिल होती हो, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कोइंसिडेंट हमने आपको बताई। इसमें आपके पास इस उदाहरण को लेके चलते हैं, 3x प्लस, ये मैंने रैंडम उदाहरण लिए हैं, आप इसको किसी भी आधार पे कर सकते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 और 6x प्लस 8y इक्वल टू 4। अगर आपके पास में ये अगर इक्वेशंस हैं तो इस तरह की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऑलमोस्ट आपके पास a1
बाय A2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है B1 बाय B2 के, और वो इक्वल आ रही है C1 बाय C2 के। A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। अगर ये कंडीशन है तो आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी तो यहाँ पे आपके पास में यूनिक सोल्यूशन आया, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, यानी कि इसके आपके पास में मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन आ गई, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होंगे। आप जैसे जैसे जो भी वैल्यू रखती जाए सेम आपको ये फुलफिल करती रहेंगी कंडीशन, तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास में ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो केवल एक ही होगी, इसलिए वो यूनिक है। और यहाँ पे एक्स और वाई की कई सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हमने इसको कहा मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब आपके पास में पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में आपके पास में एक रैंडम उदाहरण ले लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 4। जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आएंगी तो हमेशा पैरेलल होंगी। उसका रीज़न क्या है, ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। केवल आपका क्या है, जो कोफिशिएंट है x और y के वो सेकंड वाली लीनियर जो इक्वेशन है उसके हाफ है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 4x हो जाएगा, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करके 6y हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल हो जाएंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो इक्वेशन है ये पैरेलल चली जाएंगी, तो यहाँ पे ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। समझ में आया, इनकंसिस्टेंट हो गई, यानी कि आप इसमें एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब कंडीशन क्या है सॉल्वेबिलिटी की, जैसे हमने दोनों में निकाली थी, ये तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब, लेकिन अगर आप देखें तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 तो है, लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये 3 कंडीशन है जिसके आधार पे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्वेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट, इंटरसेक्ट करेगा, लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कंडीशन क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। A1 A2 आपको पता ही है, x के कोफिशिएंट, B1 B2 y के कोफिशिएंट। कॉन्सिडेंट होंगी लाइंस, यानी कि एक के साथ दूसरी अटैच होगी, या उसी को एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। उसमें A1 डिवाइडेड बाय A2 विल बी इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 विल बी इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो ये भी कंसिस्टेंट होंगी, यानी कि सॉल्यूशन इसका निकलेगा, लेकिन इसके कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एक्स और वाई की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इंटरसेक्ट होंगी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, केवल एक ही वैल्यू होगी जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर कंडीशन है कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, तो फिर ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई भी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी।
तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये आपके पास में कंडीशन है जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि आप सॉल्वेबिलिटी को कैसे पता करेंगे। ये वेरी इंटरेस्टिंग है और इस पर कई तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, डन। आगे हम इस पे जब एक्सरसाइज करेंगे तो इनके आधार पे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू।